हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे सुधी जनों, आत्मीय जनों, आज प्रस्तुत हूं एक ऐसे विचार बिंदु को लेकर के जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है और आज के परिवेश में लगभग ज़्यादातर लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, इस विकार से ग्रसित हैं और वह विषय बिंदु है चिंता। चिंता के मामले पर चर्चा मैं करना चाहूँगा, क्योंकि चिंता चिता से अधिक प्रचंड होती है, क्योंकि चिता तो निर्जीव को जलाती है किंतु चिंता सजीव को जला देती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को लेकर के चिंतित रहता है। भूतकाल की चिंताएं, वर्तमान की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, नाना प्रकार की चिंताएं व्यक्ति को घेरे रहती हैं और इन चिंताओं के कारण जो ईश्वरीय वरदान के रूप में व्यक्ति को भूख, प्यास और प्यारी सी नींद मिली है, वह कोसों दूर हो जाती है। भूख खत्म हो जाती है, प्यास लगती ही नहीं और रात को नींद नहीं आती। व्यक्ति बेचैन रहता है और मानसिक विकार को प्राप्त हो जाता है, शारीरिक रुग्णता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह मेरा एक ऐसा प्रयास होगा जो काफ़ी दिनों से मेरे मस्तिष्क में यह चल रहा था। जब मैं लोगों को देखता हूँ और चिंतित देख करके मैं विचलित होने लगता हूँ। कितनी चिंता! यह स्वप्नवत संसार में व्यक्ति स्वयं को अडिग मान बैठा है। वह मान बैठा है कि मैं निरंतर यही निवास करूंगा। यहाँ प्रत्येक वस्तु नश्वर है और इस नश्वरता में वह लिप्त है। जो शाश्वत तत्व है उससे मुक्त है और यही चिंता का पर्याय है, यही चिंता का कारण भी। अब व्यक्ति चिंतित क्यों है? किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या है और उसको लेकर चिंतित है, किसी को मान सम्मान की चिंता है, किसी को पद प्रतिष्ठा की चिंता है और प्रतिस्पर्धा की चिंता है, किसी को यह चिंता है कि मैं स्वस्थ हूँ, कहीं रुग्ण न हो जाऊँ भविष्य में, और किसी को चिंता है कि मैं रुग्ण हूँ, कब स्वस्थ होऊंगा। इस प्रकार से चिंताएं, किसी को कर्ज की चिंता है, तमाम प्रकार की चिंताएं हैं और यह व्याधि के रूप में व्यक्ति के प्यारी नींद को चुरा ले जाती है। और एक पल ऐसा आता है कि व्यक्ति चिंतित होते हुए, दुखी होते होते, जब वह ऐसा लगने लगता है कि उसके समक्ष कुछ भी नहीं है, कुछ शेष नहीं बचा जिंदगी में, और व्यक्ति भयक्रांत हो जाता है और उस भयक्रांत चिड़चिड़ापन में वह कुमार्ग को पकड़ लेता है। तो यह, क्योंकि चिंता मन से उत्पन्न होती है, भले ही बाह्य आरोपित हो, परिस्थिति जन्य हो या फिर मन का वहम हो,
क्योंकि मानसिक विकार भी चिंता पैदा करते हैं। जो घटना नहीं घटित हो सकती, अभी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ है किंतु वह चिंतित है कि कहीं भविष्य में मुझे रोग ना हो जाए। बीमारी है नहीं मगर बीमारी को लेकर चिंतित है। जो समस्या नहीं है उसको लेके समस्याग्रस्त है। और यही होता है कि समस्त चिंताएं विचार हैं और विचार मन से उत्पन्न होती हैं और मन जो है वह बड़ा ही चंचल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन अत्यधिक चंचल, और अर्जुन ने कहा है कि हे प्रभु मन अत्यधिक चंचल होता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मन अत्यधिक चंचल है, इसे वश में कैसे करूं। तो ये जो भाव पक्ष है, विचार पक्ष है, चिंता के रूप में व्यक्ति को उद्वेलित करता है। तो कैसे करें, क्योंकि यदि मन रुग्ण होगा तो उसका प्रभाव तन पे पड़ेगा, तन रुग्ण हो जाएगा मानसिक विकारों से, और मानसिक और शारीरिक जब रुग्णता बढ़ेगी तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। अपनी संपूर्ण जीवन को, जो वह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट सृजन है, वह भयातुर होकर के जिए, तो क्या यह शुभकर है? नहीं, कदापि नहीं। हर व्यक्ति सहज हो, स्वतंत्र हो और प्रसन्न चित्त हो। यही तो जीवन का पर्याय है, जीवन का मतलब है। तो चिंता के मामले में जो चर्चा कर रहे हैं उस पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे लोक मंगल की भावना, लोक मंगल हो सके। क्योंकि हमारे संपूर्ण विचार, हमारे संपूर्ण विषय वस्तु संप्रेषण का सिर्फ एक ही हेतु है, लोक मंगल की भावना। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। मैं जन जन का कल्याण चाहता हूँ और संपूर्ण पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीवों का कल्याण चाहता हूँ, यही उद्देश्य है। फिर भी मेरे विचार संप्रेषण के दौरान यदि भावनात्मक, शाब्दिक या विचारात्मक किसी को आघात लगता है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है मेरा, मगर अर्थ का अनर्थ होता है, कुछ अलग अर्थ में यदि कोई लेता है और उसको विचारात्मक या भावनात्मक ठेस लगती है, तो मैं पूर्णतः हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, इस विचार को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा आपको श्रवण करना पड़ेगा। प्रारंभ से अंत तक बने रहना पड़ेगा। बने रहिए और तभी दृष्टिकोण की अर्थवत्ता सिद्ध हो पाएगी। और यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और आपका कमेंट मुझे बल प्रदान करता है, जिसकी मैं चाहूँगा कि आपका कमेंट यदि मिलता है तो मैं आभारी रहूँगा। कमेंट देने का अवश्य प्रयास करें। तो सबसे बड़ी बात क्या है चिंता का, कि भूख भोजन से मिटेगी, प्यास पानी से मिटा लो, पर दिखावे की ललक में जग हंसी अपनी करा लो, जग हंसी अपनी करा लो। ये जो दिखावापन है, व्यक्ति दिखावे के लिए कोई फंक्शन करता है, कोई उत्सव करता है और कर्ज ले लेता है। जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही आप उत्सव मनाइए, वो महोत्सव बन जाएगा। और कर्ज अपनी आर्थिक स्थिति से ज़्यादा आपने खर्च किया, अपव्यय किया, तो वह कर्ज के रूप में आपको हमेशा दुखी करता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये भी है, इससे बचना है। दूसरी चीज़,
नाते रिश्तेदार या जो भी मित्र हैं, यह मैं पूरे क्षमा भाव से कहूँगा कि आपके सुख के दिनों में निमंत्रण आमंत्रण होते रहते हैं, मगर जैसे ही कोई विपत्ति में फंसता है तो जो आमंत्रण वाले निमंत्रण वाले लोग हैं वह मुख मोड़ लेते हैं कि कहीं कुछ मांग न ले, क्योंकि यहाँ इस संसार में सभी दाता नहीं हैं, सभी संवेदनशील नहीं हैं। कुछ लोग हैं वो मदद करते हैं, मगर यहाँ सभी मांगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबको कितना भी आ जाए अभाव सर्वत्र बना रहता है, आवश्यकताएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि आवश्यकताओं का कोई और छोर नहीं होता। एक आवश्यकता पूरी हुई, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो गई। 100 रुपया आया तो लगता है 200 रुपया आ जाए, क्योंकि यह मन अत्यधिक चंचल है, चाह बनी रहती है। तो यही चीज होता है। और कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि लोग रातों को नींद नहीं आती, टहलते रहते हैं और बेचैन रहते हैं, विवश रहते हैं, और कभी कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं, जो अत्यंत हानिकर है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए और व्यक्ति के लिए स्वयं। ऐसे में क्या करें? लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि नींद यदि नहीं आएगी तो मानसिक विकार उत्पन्न होगा, और नींद तभी नहीं आएगी, तभी भूख नहीं लगेगी, तभी प्यास नहीं लगेगी जब हम उद्विग्न रहेंगे, हम व्यग्र रहेंगे। और इस व्यग्रता का कारण सिर्फ चिंता है। और चिंता कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से। और मन क्या है? यदि हम मन पे अपने दृष्टि को, अपनी चेतना को टिका दें तो समझ में आने लगती है समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। क्योंकि मन पे यदि हमने नियंत्रण कर लिया तो अपनी भावनाओं पे, अपने विचारों पे नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। जैसे यदि हम किसी को देखें, कोई क्रोधित है मेरे सामने आ रहा है, और हम विनम्र भाव से सिर्फ उसको देखें, उस पर दृष्टि डालें, तो उसकी शक्ति घटने लगती है, उसका वेग कम होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है। उसी प्रकार से चिंता रूपी विषय वस्तु पर यदि हम ध्यान टिका दें, क्रोध पे ध्यान टिका दें, तो क्या होगा? उसका वेग कम हो जाएगा, शिथिल हो जाएगी उसकी सत्ता। तो चेतना को हमको कहाँ टिकाना है? अपनी चिंता पर। और जब चेतना चिंता पे टिकेगी तो हमको उसके मूल स्रोत समझ में आने लगेंगे कि ये उत्पन्न क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है। तो समझ में यह आएगा कि चिंता, यदि कोई बीमार है और पैसा नहीं है इलाज का, व्यक्ति चिंतित है, परिवार चिंतित है, तो सबसे पहले दिमाग इस पे जाना चाहिए कि उसका इलाज कैसे हो, धन का प्रबंध कैसे हो, अर्थात कर्म में लग जाना चाहिए, शुभ कर्मों में लग जाना चाहिए। और कर्म में लगने के बाद, क्योंकि ज्ञान तो हो गया कि उपाय समस्या नहीं, समाधान की ओर जाना होगा, और समाधान की खोज करते करते हमको कोई न कोई रास्ता निकल के आ ही जाएगा। चिंतित नहीं होना है, मस्तिष्क को ठंडा रखना है, शीतल रखना है, और प्रभु पे विश्वास रखना है। क्योंकि परमात्मा पे यदि विश्वास है, परम सत्ता पे यदि विश्वास है, क्योंकि वो परम पिता है। यदि सांसारिक पिता अपने बच्चे को, अपने संतान को दुखी नहीं देख सकता, व्यग्र नहीं देख सकता, तो वह परम पिता परमात्मा कैसे, जो जगत का परम पिता है, जगत की परम माता है, परमेश्वरी है, वह कैसे अपने पुत्र को दुखी देख सकता है या देख सकती है। यह विश्वास फलदायकम। यदि विश्वास हो जाए तो रास्ते अपने आप मिटने लगते हैं। अंधेरी गुफा में भी प्रकाश की रश्मियां फैलने लगती हैं। अंधेरी रात्र है, किंतु प्रकाश की कहीं न कहीं कोई न कोई रश्मि आशा की दिखाई पड़ने लगती है। और वो तो सबकी मदद करते हैं, और सबको मदद करने का अभिप्राय यह है कि
यह उनको वही जान सकता है, क्योंकि सरिता जाके सागर में, सरिता जाके सागर में सब कुछ हार ही आए। सीमित से हो अपरमित जो सदा विस्तार ही पाए। नदी जाके समुद्र में मिलती है तो वह विस्तार को प्राप्त होती है, नदी से सागर बन जाती है। उसी प्रकार से यदि उस पर विश्वास किया जाए, और जैसा कि जब सब कुछ अंधेरा हो जाए, कोई रास्ता न सूझे, यह भौतिक दुनिया में कोई मदद न दिखाई दे और लगे कि सब कुछ खो गया, जैसे द्रौपदी को लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं अनाथ हो गई, मेरा कोई सहायक नहीं है, इतने बलशाली लोग बैठे हुए हैं, इतने रिश्तेदार बैठे हुए हैं, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तब वह अंतिम रूप से बनवारी को पुकारती हैं, कृष्ण मुरारी को पुकारती हैं। और यही चीज़ हमको सूरदास जी के विनय पद में देखने को मिलता है, जो मुझे बहुत प्रेरित करता है। और सबको उस पद से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक जीव रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष, भव रूपी वृक्ष पे बैठा हुआ है, और नीचे शिकारी है और ऊपर बाज पक्षी उड़ रहा है। दोनों तरफ मौत है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब वह बचे तो बचे कैसे? अंत में वह सोचता है कि मैं बैठा रहता हूं तो भी मारा जाऊंगा, उड़ूंगा तो भी मारा जाऊंगा। मौत तो दोनों तरफ है, न उड़ने में न कोई संरक्षण है, न बैठने में कोई सुरक्षा है। तब वह गिरधर को पुकारता है, प्रभु को पुकारता है और कहता है कि अब कैरा खिले हूँ भगवान, अब कैरा खिले हूँ भगवान, अब कैरा खिले हूँ भगवान। हूँ अनाथ बैठा द्रुम डरिया, हूँ अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, अब कैरा खिले हूँ भगवान। बहुत दुखी है और वह निराश भी है, हताश भी है। लग रहा है जैसे जीवन में सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, अब मौत सामने है। और तब कहता है कि अब कैरा खिले हूँ भगवान, हाँ अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, अब कैरा खिले हूँ भगवान। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमपिता, मैं अनाथ हो गया, मैं अनाथ हूँ। अब मेरा कोई नाथ नहीं दिखाई दे रहा है, न रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, न नातेदार दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं है। ऐसे जीव ही सोचता है जैसे वह पक्षी सोच रहा है। और आगे बाबा की पंक्तियों में लिखा हुआ है कि हाँ अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, पारधि साधे बान। ता क्यों भय मैं भाजन चाहत, ताके डर मैं भाज्यों चाहत। उस शिकारी के डर से मैं उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। तो क्या होता है? ऊपर ढक्यो सचान, अब कैरा खिले हूँ भगवान। यदि मैं चाहता हूँ कि मैं उड़ जाऊँ, भाग जाऊँ, नहीं मार देगा, मेरी मौत सामने है, मगर ऊपर दूसरी मौत खड़ी है, अर्थात बाज पक्षी उड़ रहा है। ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आगे खाई, पीछे कुआं। अब मैं किधर जाऊं, किधर जाऊं प्रभु, किधर जाऊं? अदुहूं भांति दुख भयो आनियह, दिहूं भांति दुख भयो आनियह,
कौन उबारे प्राण, अब कै राखिले हूँ भगवान। दोनों तरीके से ही मौत है, अब बचना नहीं है। और ऐसे ही होता है, सांसारिक जीव यही सोचता है, अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब मैंने कर्ज ले लिया, अब निर्वहन कैसे कर पाऊंगा, अब मेरा रोगी मर ही जाएगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं क्या करूं। तमाम ऐसी विषमताएं पैदा हो जाती हैं। मगर ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड नायक की शक्ति से चलता है। भौतिकता हमेशा परात्मक शक्ति से संचालित होती है। विज्ञान के नियम को हिलते हुए मैंने देखा है, उस पारमार्थिक सत्ता के समक्ष झुकते हुए देखा है। वह परमात्मा कुछ भी कर सकता है, वह समस्त परिवर्तनों को संचालित करने वाला अपरिवर्तित तत्व है, वह सबका सार है, सबका संसार उसी में समाया हुआ है, और वह संसार के प्रत्येक कण कण में शंकर बन के बिखरा हुआ है। उसकी शक्ति अनन्य है, अद्वितीय है, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अथाह है। और ऐसा शक्तिमान तत्व दयालु भी है, कृपालु भी है, और जो शक्तिशाली है और कृपालु भी है, करुणाकर है, करुणा का धाम है, वह कैसे रोते हुए देख सकता है, क्योंकि वह परम पिता है। तो जब पक्षी प्रार्थना करता है कि दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, अब इतना जब कह देता है कि अब हो गया, मैं अनाथ हो गया, समर्पित हो गया, ऐसे ही होता है। जब तक धन का बल, जन का बल, भवन का बल, मोटर बंगले का बल और रिश्तेदारे नाते परिचित का बल रहता है, और जब यह बल, तभी तक चिंता रहती है। और जब ये बल हारता है, सब कुछ टूटता है और व्यक्ति निरुपाय हो जाता है, और ऐसा लगता है कि अब अपना मेरा कोई नहीं है। और वो जब अनाथ महसूस करता है, जब उसका सांसारिक बल थक जाता है हर प्रकार का, तब एक महाबल प्रकट हो जाता है परमपिता परमात्मा का। वो दया बरसाने लगता है, और यही होता है इन पंक्तियों में। आगे देखिए कि सुमिरत ही यही डस्यो पारधी। इतना जब वह विनम्र हुआ और वह समर्पित हुआ, अनाथ महसूस करने लगा, और तभी परमात्मा किसी भी रूप में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। और एक सर्प प्रकट होता है, सर्प आ गया और शिकारी के पैरों में डंस मार देता है, और शिकारी का संधान निशाना हिल जाता है, और जैसे ही निशाना हिलता है, तीर छूटता है, बाण छूटता है, और निशाना वह लगाया हुआ था पक्षी को, और लग जाता है बाज को। तो सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान, अब कै राखिले हूँ भगवान। सूरदास सर लाग्यो सचानहि, सूरदास सर लाग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान, अब कै राखिले हूँ भगवान, अब कै राखिले हूँ भगवान। सूरदास सर लाग्यो सचानहि, सूरदास सर लाग्यो सचानहि, जय 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 कृपा निधान, अब कै राखिले हूँ भगवान। और जाके बाण लग जाता है सचान, बाज पक्षी को। एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। एक तरफ तो वह शिकारी धराशायी हो जाता है, धरती पे गिर के प्राण के लिए छटपटाने लगता है, दूसरी तरफ बाज को लगता है, बाज गिर जाता है और जीव रूपी पक्षी के प्राण बच जाते हैं। तो मरने वाले से बचाने वाला ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जिसकी रक्षा वो करें, संसार उसकी क्या कर सकता है। संसार तो नश्वर है, हर व्यक्ति यहाँ नश्वर है, किंतु अभिमानवश, गुमानवश वह अपने को
परात्मक समझ लेता है, अपने को परमेश्वर समझ लेता है, वो सोचता है मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही सबको खिलाने वाला हूँ, मैं ही करतार हूँ, वह भूल जाता है कि वह संसार में नश्वर है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए आया हुआ है, यहाँ पे किराए के घर में रह रहा है और जिसको अपना सर्वस्व मान रहा है वह कुछ कर नहीं रहा है। सब करता तो ईश्वर है। जिसके अंदर भक्ति भावना आ जाए, जिसके अंदर समर्पण आ जाए, जिसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाए, वह सफल हो जाएगा, क्योंकि विश्वास फलदायकम, जैसे पक्षी का कल्याण हो गया। जय जयकार करने लगा, जय हो प्रभु की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु, नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम, विशाल भव भय मोचनम। सारे भय को दूर कर देने वाले हैं, समस्त चिंताओं का हरण कर देने वाले हैं। व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता, क्योंकि दवा भी काम करने लगती है, सारे रास्ते खुल जाते हैं अपने आप। मेरा तो स्व अनुभूति गम्य इस संसार में मैंने स्वयं अनुभव किया है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और ऐसा लगता है एक भी दरवाज़ा नहीं है, और तब जब उसकी कृपा होती है, शरणागति होती है, उस भक्त वत्सल की कृपा हो जाए, तो एक नहीं 100 नहीं अनंत दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वह अनंत आकार है, वह अनित्य है, वह नित्य है। क्योंकि वह नित्य अनित्य से परे है, वह सीमित भी है, असीमित भी है, दोनों से परे भी है, इसलिए वह त्रिगुणातीत है। और ऐसे त्रिगुणातीत परम सत्ता की यदि कृपा हो जाए, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, उसको समझने के लिए व्यक्ति को अनन्य प्रयास करना पड़ेगा, अथाह प्रयास करना पड़ेगा। कि जिंदगी टूट कर जब बिखरने लगे, दर्द छलका नयन अश्रु बहने लगे, धन का जन का भवन का, धन का जन का भवन का जो बल खो गया, धन का जन का भवन का जो बल खो गया, इनकी शक्ति का एहसास जब हो गया, इनकी शक्ति का एहसास जब हो गया, भूख और प्यास का जब समन हो गया, भूख और प्यास का जब समन हो गया, प्यारी निंदिया का जैसे दमन हो गया, बावरे बन के दर दर भटकने लगे, बावरे बन के दर दर भटकने लगे, जिंदगी टूट कर जब बिखरने लगे, जिंदगी टूट कर जब बिखरने लगे। और यही होता है, नींद गायब हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है। और ये भगवान का वरदान है। जिसको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, वह
100% बीमार है। यह लक्षण है। तो ये तीनों चीज़ें इतनी प्यारी हैं, ईश्वर का वरदान है। और हंसी, व्यक्ति को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता अच्छी चीज़ नहीं होती। चिंता बहुत ही बेकार चीज़ होती है, क्योंकि कबीरदास जी देखिए कहते हैं, चिंता तौ हरि नाव की। मुझे चिंता किस बात की है? हरि नाव की, अर्थात जो प्रभु का पतवार है, प्रभु रूपी पतवार है, मुझे उसकी चिंता है कब मुझे मिलेगी। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। और यदि आप किसी और चीज़ की चिंता करेंगे और चित्त में धारण करेंगे कोई चीज़, तो वह काल के ही नज़दीक जाएंगे, काल के गाल में जाएंगे और काल के पास जाएंगे। इसलिए जो महाकाल है उसकी कृपा की चिंता कीजिए, उसकी कृपा कब बरसेगी। ये सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक चिंताओं, बनने बिगड़ने का क्या चिंता करना है? लाभ हानि कर्ज, इन सब की चिंता करके क्या करना है? शांत हो जाओ और उस प्रभु के शरण में चले जाओ, और वहाँ समस्त निदान है, समस्त उपाय है। और वो चाहे तो क्षण भर में धूप और क्षण भर में उजाला हो जाता है, छाया हो जाता है, क्योंकि वह छाया में भी वही है, धूप में भी वही है, और उनसे क्या अछूता है। इसलिए दोस्तों, मेरे को यह तत्व बहुत प्रेरित करता है। बाबा सूरदास विरचित इस विनय पद का मैं हृदय से हृदयंगम करता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही मार्मिक है और रास्ता दिखाने वाला है, बड़ा मोटिवेशनल व्यू है। और मैं चाहूँगा सभी प्रयास कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, शुभ विचार रखिए, सकारात्मक विचार रखिए और प्रयास करते रहिए। प्रयास के साथ साथ भगवत भजन भी करते रहिए। प्रभु पर पूर्ण आस्था रखिए, स्वयं पर आस्था रखिए और स्वयं पे विश्वास रखिए। प्रभु पे, परमात्मा पे विश्वास रखिए, अपने आराध्य पे विश्वास रखिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से संकट के बादल टल जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे और अच्छी नींद आएगी, अच्छी भूख लगेगी, अच्छी प्यास लगेगी। उसका आनंद लीजिए, क्योंकि जीवन एक महोत्सव है, उसका आनंद लेना है। यहाँ घुट घुट के रोना नहीं है, यहाँ बिलखना नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने मानव को इस सृष्टि का सर्वोत्तम श्रृंगार बनाया हुआ है। अपने महत्व को समझिए। और एक बार पुनः आप सभी आत्मीजनों का आभार और नमन है। कहीं यदि ठेस विचार संप्रेषण के दौरान किसी को लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ एक बार पुनः। और मैं चाहूँगा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य इस वीडियो का करें यदि पसंद हो तो। और धन्यवाद, आभार, अभिवादन, थैंक यू, जय हिंद।